बता देता हूँ और श्लोक नंबर बता देता हूँ कि आप दशम स्कंद है और दशम स्कंद का 5वां अध्याय है, 6वां अध्याय। दशम स्कंद 6वां अध्याय श्लोक नंबर 24 और 25 आप चाहें तो कर सकते हैं। ये दो श्लोक को बोल करके एक दीपक जलाओ, ठाकुर जी को दिखा दो और बच्चे के चारों तरफ घूम करके जल छिड़क दो और गोविंदाय नमो नमः कह दो, तो आपको किसी प्रकार की बालक के ऊपर में आदि व्याधि है तो वो सर्वनिष्ठ हो जाएगी। अब आप ध्यान से इन श्लोकों को सुने। इन श्लोकों में क्या क्या बताया गया है, किन किन से ये माताओं ने ये दो श्लोक बोले कन्हैया की नजर उतारने के लिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो अवतु श्वेति दीप्यपति चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परा क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। कोई आदि व्याधि नहीं है तो भी आप प्रतिदिन सुबह ये बोल करके अपने बच्चे के ऊपर जल छिड़क दें तो उसको कोई व्याधियां आएगी ही नहीं। इस श्लोक में ये कहा गया है इंद्रियाणि ऋषिकेशः, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। ऋषिकेश भगवान लाला की इंद्रियों की रक्षा करें और प्राणान नारायण अवतु, कितनी भी संकट आ जाए मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीपपति चित्तम, हमारे लाला या लाली कोई भी ये नहीं सोचना कि बेटे के लिए श्लोक है, बेटियों के लिए भी है। श्वेत दीपपति चित्तम, श्वेत दीपपति बद्रीनाथ भगवान मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें और मनो योगेश्वरवतु, लाला के मन की रक्षा कौन करें? योगेश्वर भगवान कृष्ण जी को योगेश्वर कहा गया है। और इस प्रकार से कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धि, लाला की बुद्धि की अगर बुद्धि नहीं है तो ये श्लोक को बोलो कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धि। कृष्ण गर्भ भगवान कृष्ण कौन थे, कोई बताए? ये कृष्ण वो है जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की है और उन्हीं से कृष्ण उनके गर्भ में आए, इसलिए जो कृष्ण के गर्भ में आए उनकी तपस्या करने से कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धि। ये कृष्ण गर्भ भगवान हमारे लाला की अकल की, बुद्धि की, मेधा की, धृति की रक्षा करें और आत्मानम भगवान परा, पर ब्रह्म परमात्मा लाला की आत्मा की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदा, जब लाला बाहर खेल रहा हो आपका बेटा बेटी कोई भी तो इस श्लोक की रक्षा करने से बाहर भगवान क्रीडंतम पातु गोविंदा, गोविंद भगवान उसके खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा करें और शयानम पातु माधवा, शयन करते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव जी करें। ये दो श्लोक हर दिशा में हर परिस्थिति में आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। बच्चे गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, सुशिक्षित होंगे, संस्कारवान होंगे। इसलिए प्रातः काल आप इन दो श्लोकों को बोल करके अपने बालक के ऊपर जल छिड़क दिया करें, उससे अच्छा होगा। तो इस तरह से अपने लालाओं की तो यही उन्होंने किया और उससे लाला की नजर उतारी। नंद बाबा बाहर से आए, उन्होंने देखा बड़ी भीड़ जुटी हुई है।